निकलने का, हालांकि 10 सेकंड का समय में बहुत देर हो जाती है। लोग अगर सचेत नहीं हो, लोग नहीं समझ पाएंगे भूकंप आया है, तो ऐसे में देर भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से समय 9 बजे का था, उस समय जब ये भूकंप आया तो लोग बाहर भी निकले हैं, और जो अलग अलग सेक्टर और सोसाइटियों की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी साझा कर रहे हैं कि उस समय उन्होंने क्या किया। जो समझदार या जो कहें जो जागरूक लोग होते हैं वो तुरंत हम्म। बाहर निकलते हैं, लेकिन भूकंप का जो समय होता है वो 4 से 5 या 10 सेकंड होता है, और उसके बाद ही लोगों को समझना मुश्किल होता है। और ये थोड़ी थोड़ी देर फिर भी आने की संभावना रहती है। इसको लेकर भी अभी तक लोग जो सोसाइटियों में हैं, जो सेक्टरों में हैं, या जो सड़कों पे हैं, वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय और गुजरे। अगर जो विभाग की तरफ से ये पुष्टि कर दी जाए कि अभी नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल है, तब ये लोग अपने अपने घरों में वापस जाए। लेकिन अभी तक जिस तरह से हमने पिछली बार भी देखा था कि बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी देर के बाद से फिर से भूकंप आया था, तो इसको लेकर लोगों में अभी दहशत है। और अभी भी जो पार्क हो, सोसाइटी हो, या जो सड़कें हैं, वहां पर लोग इकट्ठा हैं, और ये सरकार, ये जो विभाग है संबंधित, उसकी तरफ से ये पुष्टि होने का इंतजार कर रहे हैं कि अब वो सेफ हैं और आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो इसको लेकर लोगों में काफी दहशत है। और दिल्ली एनसीआर के अलावा कई जगह में ये भूकंप, जैसा कि बताया गया है कि कई जगह कई देशों में महसूस किया गया है, इसका रिएक्टर स्केल भी बताया गया। और उसको लेकर अब ये जो विभाग है उसकी तरफ से बताया जाएगा कि कितना रिएक्टर स्केल पर, हालांकि 4.1 बताया गया है, और इसकी तीव्रता और इसकी तमाम जो बातें हैं वो अब थोड़ी ही देर में आधिकारिक पुष्टि के साथ बताई जाएंगी, तो जिसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी लोग अपने सोसाइटी और सेक्टरों के बाहर जो कॉमन एरिया है वहां पर रुके हुए हैं, ताकि अभी और वो समय स्पेंड बिल्कुल कर देखे जा सके अच्छे से, तसल्ली के बाद वो बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल वापस अकरम, लौटे। जी। लगातार जानकारियां अपडेट हो रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था 4.4 की तीव्रता, लेकिन फिलहाल अपडेटेड जानकारी के मुताबिक 4.5 का मैग्नीट्यूड रहा है। हालांकि एमपी सेंटर खाटीवास हरियाणा से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहा। आ रहा है दुकान को पकड़ के। जी देखिए, बिल्कुल हाँ, जो और जिस लोग तरह से उनसे अभी वो करे अपडेट कि और आज नहीं जानकारी आ करेंगे। रही है उसके मुताबिक जो हरियाणा के पास एपिक सेंटर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने भी बताया था जिस तरह से अकरम, वहां पे यहाँ एपिक मैं आपको सेंटर है। रोकना चाहूंगी, कुछ लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे अर्थक्वेक को लेकर, वो भी सुनवा दे दर्शकों को। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों के रिएक्शंस, अब कुछ लोग डरे हैं, कुछ लोगों को महसूस भी नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग इतनी ज़्यादा दहशत में कि अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से बाहर निकल आए। ख़ास तौर पे जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही बेहद ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बेहद बड़ा कंसर्न रेज करते हैं। इसको लेकर सीस्मोलॉजिस्ट भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस साल की शुरुआत से इतने ज़्यादा भूकंप के झटकों का एहसास क्यों देखने को मिला है। एक भूकंप का झटका हमने म्यांमार में देखा, जो अपने साथ खासा तबाही लेकर आया था, जिसके बाद लोगों के मन में अब भूकंप को लेकर खासा भय बैठ गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मेरठ से जुड़ गए हैं। पंकज, मेरठ में क्या कुछ एहसास रहा इस पूरे भूकंप का? की बात करें तो जैसे ही मेरठ में भूकंप के झटके लगे, लोगों ने महसूस किए तो वो अपने घर से बाहर निकल कर आए। उनमें दहशत का माहौल था। मैं सबसे पहले मेरठ की एक राजकमल सोसाइटी है उसके अंदर पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लोग बाहर निकल के आए थे। जब उन्होंने लगा कि राहत है तो वापस अपने घरों में लौट गए। दूसरी तरफ की एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि अभी भी जो कुछ जो महिलाएं हैं वो हालांकि भूकंप को लेकर यहाँ बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, उसमें भय का माहौल लोगों में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, भूकंप के झटकों की वजह से अब तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और लाजमी है कि आपस में डिस्कशन भी कर रहे होंगे कि किस तरीके से भूकंप आया था, क्या कुछ उनके घर पे हुआ, किस तरीके से पैनिक की स्थिति बन गई थी। मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी।
लगातार सीस्मोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि एक बेहद बड़ा कंसर्न बन गया है। साल की शुरुआत से ही इस बार बेहद ज़्यादा भूकंप के झटकों का एहसास, और पहले बेशक लोग अर्थक्वेक्स को लाइटली ले लेते थे, लेकिन म्यांमार में जो बेहद बड़ा भूकंप का झटका देखा गया जिसके बाद खासा तबाही, इमरजेंसी की स्थिति, हाई राइज बिल्डिंग ध्वस्त, ऐसे में अब लोगों के बीच में अर्थक्वेक को लेकर एक अलग तरह का भय भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से म्यांमार की स्थिति सभी ने देखी, जो वहां से पिक्चर्स और वीडियोस निकलकर सामने आए, तो बेशक सभी के मन में एक अर्थक्वेक को लेकर अब भय बना हुआ है, क्योंकि जो तबाही अर्थक्वेक अपने साथ लेकर आता है वो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि महज 10 सेकंड का आज का भूकंप जो था वो बहुत ज्यादा तबाही लेकर आ सकता था। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फिलहाल कोई जान माल की हानि का जो खबर है वो फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो म्यांमार में सभी लोगों ने देखा, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखा कि एक भूकंप जो है वो किस तरीके से तबाही लेके आया था, तो बेशक अब सभी जो लोग हैं पूरे विश्व के भूकंप को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि दहशत में चले जाते हैं। काफी ज्यादा हड़कंप भूकंप की वजह से मच भी जाता है। तो ऐसे में अगर आज के भूकंप की भी बात की जाए तो 10 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि अगर सोचने में जाए तो सोचने में 10 सेकंड बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर भूकंप के फैक्टर से देखा जाए तो 10 सेकंड तबाही मचाने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। और जिस तरीके से ये भूकंप फील किया गया है, जिसका रिक्टर स्केल 4.4 बताया जा रहा है, जिसका एपिसेंटर जो है वो झज्जर बताया जा रहा है, और झटके जैसे ही महसूस हुए लोगों की गाड़ियां हिलने लगी, घरों में जो सामान था वो हिलने लगा, तो उसको देखते हुए सभी लोग अपने घरों से जिस तरीके से बाहर निकलते हुए नजर आए, तो बेशक जो दहशत है वो लोगों में बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि सुबह 9:04 का ये समय था जब भूकंप आए। कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग उस समय पर भी ऐसा हो सकता है कि अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो ऐसे में बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दहशत जो है वो हमने भी अपनी आंखों से देखी, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर मौजूद थे, और जैसे ही ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए, तो ऑफिस से, बिल्डिंग से जो लोग हैं वो तुरंत प्रभाव से बाहर भागते हुए नजर आए और सेफ स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन महज 10 सेकंड का समय था, इतने लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने की कवायद में जुटे हुए थे। इतने लोगों को समझ में आया कि ये भूकंप है, इतने भूकंप के जो झटके हैं वो नरमाना शुरू हो गए थे, बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी जो दहशत है वो बासक भी रहती है, क्योंकि भूकंप खत्म होने के बाद भी, यानी कि 10 सेकंड के बाद जो लोग हैं वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि बहुत तेज भूकंप महसूस किया गया, और सब ये जो है कयास भी लगाने लगे और ये सब बातचीत भी करने लगी कि कोई हानि ना हुई हो, किसी तरीके की जान माल का कोई नुकसान इस भूकंप की वजह से ना हुआ हो। क्योंकि इस साल जिस तरीके से भूकंप की जो घटनाएं है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, यानी कि सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने साइंटिस्ट हैं वो लगातार इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिरकार कारण क्या है कि 2025 की शुरुआत से ही ये जो भूकंप के झटके हैं वो लगातार सिर्फ भारत में ही नहीं, हर्षा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये नोट करना, ये पूरे विश्व में महसूस किए जा रहे हैं, अलग अलग देशों में महसूस किए जा रहे हैं। और जो भूकंप है वो अपने साथ एक बड़ी तबाही, एक भारी तबाही लेकर आता है। तो ऐसे में बहुत रिस्की एक ये फिनोमिना है अर्थक्वेक का जो कि आता है। तो ऐसे में सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कुछ इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर भी लगातार फिलहाल स्टडी चल रही है। जी बिल्कुल, साल की शुरुआत से ही तमाम अर्थक्वेक्स देखे गए, लेकिन ये जो भूकंप का झटका इस बार देखा गया अकरम, ये अपने आप में बेहद ज़्यादा दहलाने वाला था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप का झटका